Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं दीपक कुमार और आप सबका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल आरएम स्टडी सर्कल में। और स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे प्रोबेबिलिटी, इसका एनसीईआरटी सॉल्यूशन। एनसीईआरटी बुक का ये एक्सरसाइज है 15.1। चलिए, इसका क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करने से पहले हम लोग थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट जो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें चाहिए वो देख लेते हैं। सबसे पहले आप देखिए, यहां लिखा है प्रोबेबिलिटी। आप बताइए कि प्रोबेबिलिटी है क्या? प्रोबेबिलिटी क्या है? तो द डिग्री ऑफ certainty or uncertainty of an event is called probability। मतलब किसी भी इवेंट के होने या ना होने की जो संभावना है, अगर उसको हम लोग एक नंबर के थ्रू रिप्रेजेंट करें तो कैसा नंबर? कैसा नंबर? तो प्रॉपर फ्रैक्शन से डिनोट करते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन, आपको पता है कि प्रॉपर फ्रैक्शन जो होता है कोई भी, वो 0 to 1 मतलब इसके बीच का ही नंबर होता है। प्रॉपर फ्रैक्शन जो होता है 0 से बीच का ही कोई नंबर होता है, क्योंकि इसका न्यूमरेटर छोटा, डिनोमिनेटर बड़ा होता है। ध्यान से देखिएगा, छोटी छोटी बातें स्टूडेंट्स। इसको पढ़ते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। इसको क्या पढ़ते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। इवेंट कौन सा? तो ई इवेंट। ठीक, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इसको पढ़ते हैं। किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी जो होता है वो 0 से बड़ा और 1 से छोटा। 0 के बराबर होगा तो क्या होगा, 1 के बराबर होगा तो क्या होगा। चलिए इसको देखते हैं। एक चीज देखिए, अगर किसी इवेंट का प्रोबेबिलिटी 0 हो गया तो क्या होगा? वैसे इवेंट को कहते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट मतलब कि ऐसी घटना कभी होगी ही नहीं। जैसे कि अगर हम बात करें एक डाइस पे, अगर आप बात करें तो क्या 7 आ सकता है? नहीं, उसके 6 फेसेस होते हैं। हर फेस पे एक एक नंबर लिखा होता है, 1 2 3 4 5 6। उस पर 7 नहीं आ सकता है। ठीक है, तो ये एक इम्पॉसिबल इवेंट है। अगर किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 के बराबर हो गई तो वो एक पॉसिबल इवेंट है। पॉसिबल इवेंट है, या इसी को हम लोग कहते हैं श्योर इवेंट। ओके, यहां तक समझ गए। अब हम लोगों को समझना है स्टूडेंट्स कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स के बारे में, कि कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स क्या होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स ये क्या होते हैं समझिएगा। जैसे कि आप क्रिकेट मैच खेलने जाते हैं, क्या होता है? या तो हम जीतते हैं, नहीं तो हारते हैं। टाई एक एक्सेप्शनल केस है, लेकिन कई बार उसमें भी सुपर ओवर करा के या बहुत सारी कंडीशंस है जिसको करा के आपको कोई रिजल्ट पे पहुंचा जाता है। बात करें तो या तो जीत, नहीं तो हार। तो इस तरीके के जो इवेंट है उसको हम लोग कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। तो ऐसे इवेंट्स में क्या होता है, जैसे कि विनिंग या लूजिंग ऑफ अ मैच, ये कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स है। जीतना और हारना एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री है। आप समझिएगा ध्यान से, किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी पीई, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, और प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग ऑफ दिस इवेंट, नहीं होने की प्रोबेबिलिटी, इसका जो सम होता है स्टूडेंट, ये 1 के बराबर होता है। ये चीज आपको याद रखना पड़ेगा। मतलब इसको ऐसे समझ सकते हैं कि कहीं पर अगर विनिंग की प्रोबेबिलिटी दी गई है तो आप लूजिंग की प्रोबेबिलिटी इजीली निकाल सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ विन, प्रोबेबिलिटी ऑफ लूज इज इक्वल टू 1। इन दोनों का सम कितना होगा? 1 होगा। अगर किसी मैच को जीतने की प्रोबेबिलिटी दी गई है, मान लेते हैं कि अगर किसी मैच को जीतने की प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग अ मैच ये दिया हुआ है आपका, मान लेते हैं कि 0.5, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग अ मैच क्या होगा? ये हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ विन। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ विन, अगर ऐसा है तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ विन क्या है? 0.5। तो हारने की भी प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.5। ओके, अब स्टूडेंट्स ये था आपका कॉन्सेप्ट। इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके हम लोग पहला वाला क्वेश्चन बनाएंगे। अब स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन नंबर 1 दिख रहा होगा, जिसमें आप देख पा रहे होंगे कि कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं, दिख रहे हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस
प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट ई क्या होगा, क्या होगा? यहां पे मैं आंसर लिख रहा हूं, पहला का पहला, इसका आंसर हो जाएगा 1। ओके, यहां पे आप देख पा रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई किसके बराबर है? 1 के बराबर, तो यहां मैंने 1 लिख दिया। चलिए अब आते हैं दूसरे का आंसर। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज, अच्छा एक ऐसा इवेंट जिसका प्रोबेबिलिटी क्या हो, जो नहीं होगा, तो नहीं होगा तो वो इम्पॉसिबल, उसकी प्रोबेबिलिटी 0। और ऐसे इवेंट को क्या कहते हैं? इम्पॉसिबल इवेंट। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब है क्या? द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? जो निश्चित रूप से होगी 1 होगी। ओके, और सच एन इवेंट इज कॉल्ड, ऐसे इवेंट को क्या कहते हैं? श्योर इवेंट कहते हैं या पॉसिबल इवेंट कहते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 4। अब आते हैं, क्या लिखा है? द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, जितने भी एलिमेंट्री इवेंट्स है, छोटे छोटे जितने भी इवेंट्स होते हैं, जैसे कि इस तरीके का एग्जांपल आपको आगे मिलेगा कि किसी थैले में लाल गेंद है, ब्लू बॉल है, मतलब नीली गेंदें हैं, तो इन दोनों का जो प्रोबेबिलिटीज का सम है वो 1 के बराबर होगा। तो इस तरीके के इवेंट को हम लोग एलिमेंट्री इवेंट्स कहते हैं किसी भी एक्सपेरिमेंट का। तो इसका भी सम कितना होता है? 1 होता है। ओके, आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 5, 1 का 5। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन और इक्वल टू 1। आप यहां पे देख सकते हैं, अब यहां पे फर्स्ट में क्या है? 0 से ग्रेटर है या 0 के बराबर है, 1 से छोटा है और 1 के बराबर है। तो यही चीज यहां पे लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 का 5। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।